नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर वन के रिजल्ट के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। डिवीज लैब, CDSL और APL अपोलो ट्यूब्स, इन तीनों ही कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले बात करें डिवीज लेबोरेटरीज, तो इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में कंपनी की सेल्स थी 2410 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 3080 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 27% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 8% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 545 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 902 करोड़ रुपीज़। कंपनी के सेल्स नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 65% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 20% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा आया है और इनके स्टॉक प्राइस में भी अच्छी इंपैक्ट हो सकती है मंडे के दिन। नेक्स्ट बात करूँ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड यानी कि CDSL की, तो CDSL का भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 259 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 293 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 13% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 11% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 102 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 118 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 15% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 47% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर मेरे हिसाब से ठीक ठाक अच्छा ही आया है। अब देखते हैं इनके स्टॉक प्राइस में क्या कल के दिन इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 5170 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 5607 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 8% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 10% के अराउंड की गिरावट रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 237 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 263 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 10% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें गिरावट रही है 25% प्लस की। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक आया है, इतना अच्छा भी नहीं कह सकते और इतना बुरा भी नहीं कह सकते। जो अभी सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर ग्रोथ ही रही है, जो कि अच्छी बात है। अब देखते हैं इनके स्टॉक प्राइस में पॉजिटिव इंपैक्ट होती है या फिर नेगेटिव। आज के क्वार्टर वन के रिजल्ट की अपडेट की बात करूँ तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।